आज असम दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी असम के नेताओं के साथ चुनावी रणनीति को लेकर करेंगे चर्चा। बोकोचाय गांव में सभा को करेंगे संबोधित। पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे मौजूद। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल भी पार्टी सम्मेलन में होंगे शामिल। सम्मेलन में ग्रामीण स्तर तक के कार्यकर्ताओं की चिंताओं को सुनेंगे राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे। साथ ही कार्यकर्ताओं को अगले साल के चुनाव के लिए देंगे अहम दिशा निर्देश। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर की दोष मुक्ति की याचिका पर सुनवाई करेगा कलकत्ता हाई कोर्ट। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ शारीरिक शोषण से जुड़ा है यह मामले में मुख्य आरोपी संजीव रॉय की भी याचिका पर होगी सुनवाई, जिसमें उसने दोष मुक्ति की है मांग। न्यायमूर्ति तपोव्रत चक्रवर्ती और ऋतुव्रतो कुमार मित्रा की खंडपीठ करेगी याचिका की सुनवाई। इस हाई प्रोफाइल केस ने राष्ट्रीय स्तर पर खींचा है सबका ध्यान। सुनवाई से मामले में आगे की दिशा तय होने की उम्मीद। पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूरों की ओडिशा और दिल्ली में कथित अवैध हिरासत से जुड़ी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर सुनवाई करेगा कलकत्ता हाई कोर्ट। न्यायमूर्ति तपोव्रत चक्रवर्ती और ऋतुव्रतो कुमार मित्रा की खंडपीठ कर रही है मामले की सुनवाई। याचिकाओं में आरोप है कि बिना वैध आधार के दिल्ली में स्वीटी बीबी, कुर्बान शेख, उनके नाबालिग बेटे सोनाली खातून, दानिश और उनके नाबालिग पोते को रखा गया है हिरासत में। ओडिशा में भी उठा है सैनुर इस्लाम और रकीबुल इस्लाम जैसे मजदूरों की हिरासत का मुद्दा। अदालत ने दिल्ली और ओडिशा सरकार को हिरासत की स्थिति स्पष्ट करने और प्रासंगिक दस्तावेज पेश करने का दिया है आदेश। बंगाली भाषी लोगों को बांग्लादेशी बताने का मामला। कोलकाता में कॉलेज स्क्वायर से डोरिना क्रॉसिंग तक ममता बनर्जी के नेतृत्व में विशाल रैली करेगी टीएमसी। पार्टी का आरोप, बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली भाषी लोगों को बांग्लादेशी बताकर बनाया जा रहा है निशाना। टीएमसी सांसद समीरुल इस्लाम और सीएम ममता बनर्जी ने इसे बंगाली पहचान पर बताया है हमला। पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक होंगे विरोध प्रदर्शन। टीएमसी का कहना है कि ये बंगालियों के सम्मान और अस्मिता की है लड़ाई। राजस्थान सरकार ने खनिज ब्लॉक्स को जल्द शुरू करने के लिए कसी कमर। सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में खनन विभाग ने जयपुर में एक अहम वर्कशॉप का किया आयोजन। इस कार्यशाला में खनन, भूविज्ञान, राजस्व, वन, पर्यावरण, भारतीय खनन ब्यूरो, स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी से जुड़े बड़े निवेशक लेंगे हिस्सा। खनिज ब्लॉकों को शुरू करने में आ रही अड़चनों को दूर करना है वर्कशॉप का मकसद। स्पेन दौरे पर एमपी के सीएम मोहन यादव बार्सिलोना में स्पेन की टॉप ऑटोमोबाइल कंपनियों और ग्रीन मोबिलिटी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे निवेशकों के साथ करेंगे अहम संवाद। बार्सिलोना में होने वाली बैठकों में टेक्सटाइल, गारमेंट और डिजाइन सेक्टर की टॉप कंपनियों से भी की जाएगी चर्चा। पर्यटन और हेरिटेज हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर रहेगा सीएम की स्पेन यात्रा का फोकस। एआईएमआईएम का हैदराबाद में रोजगार मेला आज गुड़ी मलकापुरम में मौजूद किंग्स पैलेस फंक्शन हॉल में आयोजित होगा। यह रोजगार मेला सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा इसका आयोजन। लगभग 10,000 युवाओं के मेले में शामिल होने की उम्मीद। 150 एम्प्लॉयर्स लेंगे इंटरव्यू। महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम की भी होगी सुविधा। इससे पहले एआईएमआईएम ने अगस्त 2024 में भी एक रोजगार मेले का किया था आयोजन। निर्मला सीतारमण के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। आप नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मिश्रा ने मानहानि का मुकदमा किया है दायर। लिपिका का आरोप, सीतारमण ने 17 मई 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके और सोमनाथ भारती के खिलाफ दिए थे झूठे और अपमानजनक बयान। लिपिका का दावा कि सोमनाथ की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना और 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी जीत की संभावनाओं को कमजोर करना था इन बयानों का मकसद। लिपिका का कहना है कि इन टिप्पणियों से उन्हें और उनके परिवार को पहुंचा है मानसिक आघात। आज नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ और सेंटर फॉर ज्वाइंट वारफेयर स्टडीज एक वर्कशॉप और प्रदर्शनी का कर रहे हैं आयोजन। ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों से आयातित अहम रक्षा उपकरणों को स्वदेशी रूप से विकसित करना है इस कार्यक्रम का मकसद। भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और स्वदेशी तकनीकों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा यह आयोजन। इसमें रक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ, उद्योग प्रतिनिधि और नीति निर्माता लेंगे भाग। आज राजस्थान, पूर्वी और मध्य भारत में भारी से अति भारी बारिश की संभावना। विशेष रूप से राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी जिलों में जलभराव और बाढ़ का खतरा। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भूस्खलन की चेतावनी के साथ भारी बारिश का है अनुमान। कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल में भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश होने की है संभावना। पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मेघालय और सिक्किम में होगी मध्यम बारिश। दक्षिणी राज्यों में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश की उम्मीद।